जिस तरीके से आपने सवाल किया है कि अंबेडकर नाम, तो एक अंबेडकर गुरु जो इनके थे बाबा साहब को जिन्होंने पढ़ाया सतारा में, जो ब्राह्मण थे उनके नाम के द्वारा दिया गया था। राजरत्न अंबेडकर जी ने आज पूरे देश और दुनिया को उस स्कूल से बाबा साहब की और उनके बड़े भाई आनंद राव दोनों की मार्कशीट के साथ साथ में सनद कटवा करके पूरे देश और दुनिया को दिखाने का काम किया है कि अंबेडकर नाम किसी उनके गुरु ने नहीं दिया बल्कि उनके पिता ने दिया। सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा का सांसद, महान बेवकूफ़ इंसान है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो यही शख्स बार बार आरटीआई लगा करके सुप्रीम कोर्ट में और देश को जगाने का काम करता था कि ईवीएम को बंद किया जाए। साहब के नाम को अपनाइए लेकिन उनके नाम को गलत मत करिए। वो ना ही ब्राह्मण थे और ना ही ऐसी व्यवस्था से जुड़े हुए थे, उन्होंने तो सदैव उसका विरोध किया। आज एक सुब्रमण्यम स्वामी ये कहते कि बाबा साहब ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए हैं या उनका ताल्लुकात था, तो कैसे लोग मान लेंगे। बाबा साहब ने ब्राह्मण समाज की लड़की से शादी जरूर की थी लेकिन उन्होंने ब्राह्मण समाज को अपनाया नहीं था। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, उन्होंने उस व्यवस्था को अपनाया जो व्यवस्था देश की और दुनिया के मानव को मानव मानती है। अभी पिछले दिनों बाबा साहब के सरनेम को लेकर, जो कि अंबेडकर सरनेम है, उसको लेकर काफ़ी विवाद खड़ा हुआ है और जो बीजेपी के सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अंबेडकर तो ब्राह्मण थे। तो इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और उनके जो पौत्र हैं उन्होंने इस बात को साबित कर दिया है कि अंबेडकर सरनेम उनके ना उनके गुरुजी के द्वारा मिला था जो कि ब्राह्मण थे, और उनका नाम जो था वो पहले से ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर था, रामजी अंबेडकर। देश के अंदर सबसे पहले तो तेजेंद्र जी आपका बहुत बहुत साधुवाद। जो समाज के एक महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा करना, मीडिया के माध्यम से उनको उठाना, देश और दुनिया को उजागर करते हुए इन सब्जेक्टों को महत्वपूर्ण सूचना देते हुए देश को जगाने का काम करना, बधाई के पात्र हैं आप। अभी आप कह रहे हैं बाबा साहब के नाम के आगे अंबेडकर शब्द, ये लोग तो हमेशा चाहते हैं कि कहना भी चाह रहे हैं, बार बार इन्होंने इस तरीके की दस्तावेज़ों के साथ में प्रूफ पेश किए हैं कि बाबा साहब तो ब्राह्मण थे। बाबा साहब के नाम के आगे रामजी शब्द जोड़ना, हालांकि ये पहले परंपरा थी, पुत्र के नाम के साथ पिता का नाम लगाया जाता था, लेकिन नाम के साथ नाम जोड़ना, पूरा नाम जोड़ना ये परंपरा थी। लेकिन छोटा नाम जोड़ना, एक राम का नाम लेकर के बाबा साहब के नाम का उच्चारण करना, उनके नाम को पूरे तरीके से विवादित करना, ये इनकी मंशा रही है। और ऐसी मंशा में ये आरएसएस के लोग कभी कभी कामयाबी हो जाते हैं। अब इन्होंने बड़े ही अच्छे चालाकी के साथ में, जिस तरीके से आपने सवाल किया है कि अंबेडकर नाम, तो एक अंबेडकर गुरु जो इनके थे बाबा साहब को जिन्होंने पढ़ाया सतारा में, जो ब्राह्मण थे उनके नाम के द्वारा दिया गया था। राजरत्न अंबेडकर जी ने आज पूरे देश और दुनिया को उस स्कूल से बाबा साहब की और उनके बड़े भाई आनंद राव दोनों की मार्कशीट के साथ साथ में सनद कटवा करके पूरे देश और दुनिया को दिखाने का काम किया है कि अंबेडकर नाम किसी उनके गुरु ने नहीं दिया बल्कि उनके पिता ने दिया। क्योंकि उनके बड़े भाई जो उनसे 5 साल बड़े थे, उनके बिल्कुल नाम पर भी बिल्कुल अंबेडकर बिल्कुल, मैं वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ। बाबा साहब तो अपने परिवार में सबसे छोटे थे। बाबा साहब से बड़े उनकी बहनें भी रही हैं और उनसे बड़े उनके भाई आनंद राव रहे हैं और उनसे बड़े बाला। आनंद राव के नाम के आगे स्वयं अंबेडकर लगा हुआ है, जबकि कहा गया ये है
कि भाई बाबा साहब जब पढ़ते थे, जब उनका बचपन का नाम भीवा था, स्कूल में वो सतारा में पढ़ने के लिए पहुँचे, तो उनके गुरु ने उनसे उत्साहित हो करके उनकी जागरूकता को देखते हुए कि बच्चा बहुत ही होनहार है, उन्हें अपना नाम दिया। अगर उन्हें अपना नाम दिया था तो फिर आनंद राव के नाम के आगे पहले से अंबेडकर क्यों लगा? ये एक विचार करने वाला सवाल है। नाम तो उन्होंने बाबा साहब को दिया था, जबकि बाबा साहब से 6-7 साल बड़े आनंद राव थे। आनंद राव के नाम के आगे अंबेडकर लग गया, यानी बाबा साहब के नाम के आगे बाद में अंबेडकर लगा, पहले आनंद राव के नाम के आगे अंबेडकर लग गया। तो ये एक मिथ्या है, गलत सूचना है। गलत तरीके से प्रचारित करने का इन लोगों का जो तरीका रहा है, उस तरीके में ये कहीं ना कहीं कामयाब भी होते हैं और बहुत सारी जगहों पर ये विफल भी होते हैं। जागरूक समाज है, हम लोग पूरी तरीके से एक्टिव हैं कि जब जब इस तरीके की पॉलिसी या कोई विचारधारा ये लोग ज़बरदस्ती समाज के ऊपर थोपना चाहते हैं तो उसका विरोध होता है। और उसका विरोध की शुरुआत राजरत्न अंबेडकर जी ने कर दी है, पुख्ता सबूत के साथ में। बाबा साहब की जो टीसी है वो ठीक 1900 की बनी हुई है, सन 1900 की, जब बाबा साहब की आयु 9 वर्ष की थी, तब उनका सर्टिफिकेट था। तब का सर्टिफिकेट उन्होंने देश को दिखाने का काम किया है। और उससे पहले आनंद राव का सर्टिफिकेट उन्होंने दिया, जो उनसे भी 6 साल बड़े थे। तो मैं धन्यवाद करूंगा राजरत्न जी का कि जिन्होंने ये जो मिथ्या थी, इस मिथ्या को झूठ साबित करने का काम किया है। ये बात तो रही बाबा साहब के सरनेम से जुड़ी, लेकिन इस मुद्दे को उठाने के पीछे, जो खासकर ब्राह्मण बताने के पीछे क्या मंशा हो सकती है? एक बीजेपी सांसद के तौर पर अगर सुब्रमण्यम स्वामी की हम बात करें, और जो ये मिथ फैलाया जा रहा है, उसके पीछे क्या मंशा मानते हैं आप? देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा का सांसद, महान बेवकूफ़ इंसान है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो यही शख्स बार बार आरटीआई लगा करके सुप्रीम कोर्ट में और देश को जगाने का काम करता था कि ईवीएम को बंद किया जाए। देश ने ईवीएम की स्थापना की, जिस देश ने उस ईवीएम को बनाया, कि उसी देश के अंदर वो ईवीएम बैन है। लेकिन इस देश के अंदर जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी है, कभी ईवीएम पे उन्होंने सवाल नहीं किया, क्योंकि ईवीएम के दोबारा वो सरकार बनाते आए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के जो उसके जो शब्द होते हैं, जो उनके जो मीडिया के द्वारा दी गई या उनके विचार जो होते हैं, वो स्वयं उनके बीजेपी में भी उनके वो माने नहीं जाते हैं। महान बेवकूफ़ आदमी हैं, लेकिन उस तरीके की बातें वो रख रहे हैं। इनका समय समय पर ये करते आए हैं इस तरीके की चीज़ें, तो इनका विरोध होना चाहिए। और सबसे पहले विरोध तो मैं ही कर रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। ऐसे लोगों को सही आईना दिखाने का काम करना चाहिए। इसकी शुरुआत कुछ साल पहले भी हुई, एक धारावाहिक भी प्रसारित किया गया बाबा साहब के नाम पर, और उसमें भी दिखाया गया कि एक बुक बाबा साहब बचपन में अपने लेके आते हैं, उस पर श्री कुछ करके लिखा हुआ होता है। तो एक धार्मिक जो है, एक धार्मिकता से जोड़ा गया बाबा साहब को, और हिंदू धार्मिकता से। तो शुरुआत पहले ही हो चुकी थी। मैं बताऊं आपको, जो ये सीरियल चल रहा है, सुशील कुमार शिंदे कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं। हालांकि वो हमारे बीच में नहीं है, दलित समाज से ही आते हैं, और देश के गृह मंत्री रहे हैं। उनकी बेटी है सुशीला शिंदे, उन्होंने उस सीरियल का निर्माण किया है। लेकिन जब हमने वो सीरियल देखा, उस सीरियल में कहीं कुछ ऐसा नहीं था। सीरियल आज भी चल रहा है। बाबा साहब का जो परिवार है वो कबीरपंथी रहा है। कबीरपंथी जो लोग हैं वो कभी भी किसी भी मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते, वो मूर्ति पूजा से बिल्कुल अलग रहते हैं। बाबा साहब ने भी वही शिक्षा ली है। बाबा साहब ने कभी कोई किताब, कभी कोई तख्ती ऐसी नहीं ली जिसके ऊपर सतिया बना हुआ हो, जो किसी न किसी वास्तु के हिसाब से एक मनुवादी या हिंदू परंपरा को दिखाई दे रहा हो, या वो ऐसा लगता हो कि हाँ बाबा साहब कहीं ना कहीं किसी हिंदू परंपरा से जुड़े हुए रहे हैं। वो कबीरपंथी लोग हैं, कबीरपंथी उनका परिवार रहा है। जो भी उनके बारे में चीज़ें दिखाई जाती हैं वो इनकी एक मिली भगत है। वो कहीं ना कहीं चाहते कि बाबा साहब एक ऐसा नाम है पूरे दुनिया के लिए, वो एक विश्व आइकॉन है, ज्ञान के सागर हैं। देश भारत ही नहीं, पूरी दुनिया उनको नमन करती है। अमेरिका जैसे देश भी कहते हैं
वहाँ के प्रेसिडेंट बराक ओबामा भी कह चुके हैं कि अंबेडकर अगर हमारे देश में पैदा हुए होते तो हम उन्हें सूर्य कह के पुकारते। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के अंदर, जर्मनी जैसे देश के अंदर आज भी बाबा साहब के नाम से बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ हैं। लेकिन जैसे हम भारत में आते हैं, यहाँ लाइब्रेरी तो छोड़िए, जहाँ उनका कहीं पुतला, कोई उनकी प्रतिमा लगाई भी जाती है तो उसको तोड़ा जाता है, खंडित किया जाता है। उनके विचारों को सुन करके, उनके विचारों को मान करके बहुत सारे देश आगे बढ़ गए। लेकिन हमारे देश के लिए जो बाबा साहब ने संविधान दिया, आज भी वो 10% से ऊपर नहीं कूद पा रही उसको लागू करने में। देश के संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को ज़रूरत है देश की सरकारों को कि उनको पूरी तरीके से लागू किया जाए। बाबा साहब के विचार हैं उसमें। बाबा साहब ने जो देश और दुनिया को देने का काम किया था वो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से दिया। उन्होंने पूरे तमाम दुनिया के संविधानों का अध्ययन किया, तब जाकर के उन्होंने एक ऐसा संविधान लिखा। आज करीब करीब हम लोग 75वां वर्ष मना रहे हैं आज़ादी का। 75 वर्ष पहले बाबा साहब ने वो सोच, वो संविधान के द्वारा देश को देने का काम कर दिया, जो आज से हम 100 साल बाद हम अपने विचारों को लाने का काम करेंगे, वो उन्होंने उससे पहले ही लिख दिया। तो ये चाहते हैं कि बाबा साहब को किसी न किसी रूप में एक ब्राह्मणवाद तंत्र के रूप में उनको जोड़ दिया जाए। जैसे कि तथागत बुद्ध की हम बात करते हैं, बुद्ध एक शाक्य वंश के रहे हैं जो एक ओबीसी समाज से जुड़ा हुआ रहा है। बुद्ध को उन्होंने हमेशा कहा कि बुद्ध तो विष्णु का एक अवतार है, विष्णु का अवतार उनको बता दिया गया, उन्हें धार्मिक उससे जोड़ दिया गया। जबकि बुद्ध की जो मार्ग है, उन्होंने जो संदेश देने का काम किया, वो कहीं भी किसी भी रूप में ऐसा है नहीं कि उन्होंने कहीं कहा हो कि मैं कहीं मूर्ति पूजा में, किसी धार्मिक परंपराओं में इस देश के लोगों को, देश के बाहर के लोगों को जोड़ने के लिए उन्होंने कभी कहा हो, कभी उनको मानने के लिए कहा हो। उन्होंने तो हमेशा प्रकृति का सम्मान करने के लिए कहा कि प्रकृति से ही जीवन उत्पन्न है और प्रकृति से ही जीवन का अंत होता है। लेकिन सुब्रमण्य स्वामी जो बोले हैं कि बाबा साहब ब्राह्मण थे, वो आखिर कहना क्या चाहते हैं आज के समाज में? देखिए, बाबा साहब के नाम को लेकर के आज सरकारें बन रही हैं। वो चाहते हैं कि बाबा साहब के नाम को अपनाया जाए, और भारतीय जनता पार्टी एक ब्राह्मणवाद को लेकर के चलने का काम करती है। बाबा साहब के नाम से आज लाखों करोड़ों वोट उनके नाम से डल जाता है। बहुत सारी पार्टियों ने सरकारें बना ली हैं। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर कामयाब हो जाती है केवल बाबा साहब के नाम से। तो बीजेपी भी चाहती है कि बाबा साहब के नाम को, लेकिन बाबा साहब के नाम को अपनाइए, लेकिन उनके नाम को गलत मत करिए। वो ना ही ब्राह्मण थे और ना ही ऐसी व्यवस्था से जुड़े हुए थे। उन्होंने तो सदैव उसका विरोध किया। आज एक सुब्रमण्यम स्वामी ये कहते कि बाबा साहब ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए हैं या उनका ताल्लुकात था, तो कैसे लोग मान लेंगे? बाबा साहब ने ब्राह्मण समाज की लड़की से शादी जरूर की थी, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण समाज को अपनाया नहीं था। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, उन्होंने उस व्यवस्था को अपनाया जो व्यवस्था देश की और दुनिया के मानव को मानव मानती है। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।